गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया लेसन समझने वाले हैं। लेसन नंबर है 3। काव्य है, काव्य का नाम है मत बांटो इंसान को। बांटो यानी भाग करना, विभाजन करना। इंसान को, हम मनुष्य को, तो उसको बांटो नहीं, उसका विभाजन मत करो, यह उसका शीर्षक है। कवि है विनय महाजन, बराबर। तो यहाँ आपको काव्य का शीर्षक सुनकर ही ऐसा लगता होगा कि मनुष्य को कैसे बांटा जा सकता है ना, और क्यों ऐसा कहा है। तो आज के हालात देखकर हम सब कुछ सोच सकते हैं, कह सकते हैं। यहाँ हमने जो देखते हैं तो सभी चीज़ का बंटवारा हमने किया है। आजकल माल मिल्कत यानी कि हमारी संपत्ति के लिए भी झगड़ा होता है, उसका भी बंटवारा करने के लिए कहते हैं कुछ हो जाए तो इसका बंटवारा करो। वैसे हमें सभी धर्म में से यही एक ही सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, समानता से रहना चाहिए। सभी धर्म एक ही चीज़ कहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। धर्म अलग है पर सीख सार उनका एक ही है कि हमें मिलजुल कर समान भाव से रहना चाहिए। बंटवारे की बात की है तो हमने भगवान को भी तो बांट लिया है। इस कविता में भी यही कहना चाहते हैं कि हमने भगवान को बांट लिया है। कैसे? तो हिंदू मंदिरों में अलग अलग नाम से भगवान को बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में पंथ है, स्वामीनारायण पंथ, बौद्ध धर्म। वैसे मुसलमान लोग दरगाह में अल्लाह के रूप से सेवा करते हैं, यानी कि उनके भगवान अल्लाह है। तो पारसी अग्यारी में अग्नि को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन तो वह अपने यीशु भगवान को भगवान मानकर पूजा करते हैं। तो हमने सभी भगवानों को अलग अलग नाम देकर अलग अलग जगह पर बिठाकर उनका बंटवारा कर दिया है। धरती एक ही है पर उसके ऊपर अलग अलग देश बना दिए हैं और उनके अलग अलग नाम दे दिए। समुद्र एक ही है पर अलग जगह पर होने पर उसका नाम भी अलग दे दिया है। यानी कि हमने समुद्र का भी बंटवारा कर दिया, धरती का भी बंटवारा कर दिया।
सभी जगह पर सभी चीज़ों का हमने बंटवारा कर दिया है। और इसीलिए यहाँ पर एक कवि कहते हैं कि आपने जो बंटवारा किया है तो अब आप मनुष्य का तो बंटवारा ना करो। बराबर, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। सब एक ही प्रेरणा देते हैं, मिलजुल कर रहो। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। हर प्रकृति के हर एक चीज़ हमें एक ही उपदेश देती है कि आप एक होकर रहो। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट हैं। तो क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो क्या कहते हैं कि हमने भगवान को बांट लिया है। कैसे? तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर दिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती का बंटवारा कर दिया है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर आधारित उसे बांट लिया गया है। तो अब हम कम से कम हमारे इंसान को, हम इंसान हैं तो इंसान को तो मत बांटो, ये कहना चाहते हैं। यानी कि एक दूसरे के अंदर झगड़ा कराकर, मेल ताल तोड़कर सबको अलग कर देना, तो ये अलग मत करो, ये कहना चाहते हैं। बराबर। अब आगे, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। क्या कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। यानी कि सब अब समझने लगे हैं, तो मिलजुल कर रहना शुरू हुआ है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, बहुत देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। यानी कि धनवान लोगों के घर ही रोशनी बिजली आई है। बाकी तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे झोपड़पट्टी, बहुत सारे ऐसे घर, कच्चे घर के जिनके अंदर अभी भी मिट्टी के दिए जलते हैं। मिट्टी का तेल डालकर फिर वो लोग दिया जलाकर फिर अपना जीवन पूर्ण करते हैं। गरीबों के झोपड़ों में आज भी दीपक ही जल रहे हैं। तो इस तरह से हमें मनुष्य को बांटना नहीं है, वह पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है। मिलाना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। सूरज का जो संदेशा है, वो जो कहना चाहते हैं, वह
अभी भी पूरी तरह से सब ये घाटी मैदान किसी को भी मिला नहीं है। तो इसीलिए धरती तो बांटी है, आसमान भी, सागर भी बांटा है, तो मत बांटो इंसान को। यानी कि सबका जो संदेशा है वह अभी भी सबको मिला नहीं है, आधा है। और तो इसीलिए धरती बांटी, सागर बांटा, बांट दिया, उसका बंटवारा कर दिया है, तो इंसान का बंटवारा मत करो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर्ण प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। क्या कहते हैं? अब भी हरी भरी धरती है, ये धरती अभी भी हरियाली है, धरती पर हरियाली छाई हुई है। ऊपर नील वितान है, वितान यानी आसमान, खुले अवकाश, खुली जगह है। नील यानी हरा, नीला रंग का, आसमान का नीला रंग है, तो वह खुला अभी भी है। पर्ण प्यार हो तो जग सुना, और इसी ऐसे ही सबका दिल बहुत बड़ा है, वो उसके अंदर जो प्यार न होगा तो किस काम का ये दिल। जलता रेगिस्तान है, अभी भी सबके दिल में, जैसे रेगिस्तान में रेती जलती है धूप से, वैसे ही सबका दिल जल रहा है। तो चाहे वो ऊपर नीला आसमान जैसा खुला क्यों ना हो, पर वो कोई काम का नहीं है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो क्या कहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आसमान भी पहले जैसा ही है, खुला ही है, पहले भी खुला था, अभी भी खुला है। लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के लिए हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें हर प्यासी चट्टान को, हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदयों का प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। यानी कि जो जल रहा है उन्हें हमारे प्यार रूपी जल देना है और उससे उसे शीतल ठंडा करना है। और इसीलिए कवि कहते हैं, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का एक हो, हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। क्या कहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए। हमें जागना है, आधे जागते हैं और आधे नींद में हैं, तो तब एक हो सकेंगे नहीं, हम सबको एक साथ जागना है और अपना दरवाज़ा खोलना है। कौन सा दरवाज़ा? हमारे मन का दरवाज़ा, जो अभी भी बंद है।
जो अभी भी एक दूसरों की नफरत में जुड़े रहते हैं, तो वह दरवाज़ा अब एक साथ सबको खोलना है। सबको एक दूसरे के प्रति समान भाव बताना है। सबके घरों के आंगन में तभी सम्मान का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी और तभी सबके घरों में सम्मान की भावना बढ़ेगी। सब एक होकर रहेंगे तब। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाए जैसे बाग में बहार आती है। बाग में बहार आती है, हम खुश हो जाते हैं, यानी कि सब फूल खिले होते हैं। पवन की लहरों से उनकी सुंदरता डलमडोल दिखाई देती हैं, उनकी सुवास चारों ओर फैलती है। उसी तरह से हमारी भी सुवास चारों ओर फैलेगी जब हम एक होकर रहेंगे। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा और तब जब हम एक होकर रहेंगे। और इसीलिए कवि कहते हैं, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को बांटने की बात मत करो। जो हम ही नहीं समझेंगे तो हमें और किसी को भी कुछ कहने का या देने का, लेने का कोई अधिकार रहता नहीं है। तो यहाँ इस तरह से काव्य में हमें समानता की भावना रखने के लिए कहते हैं, मिलजुल कर रहने के लिए एकता की भावना, तभी हम कोई भी इंसान को बांटेंगे नहीं। अब इसके शब्दार्थ आपको लिखने हैं और उसके साथ आज हम अभ्यास का प्रश्न पहला भी देख लेते हैं कि इंसान को बांटने का क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं। किसको कहेंगे कि इंसान को मत बांटो, तो इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर, यानी कि कोई किसी के अंदर झांक कर नहीं देखना चाहता कि उसके हृदय में क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। सब बाहर के ही चेहरे देखते हैं कि हाँ वो पैसे वाला है तो अच्छा है, पर जो गरीब है वह भी अच्छे होते हैं, पर हमें उसे अंदर झांकना पड़ता है, देखना पड़ता है, जो आज कोई देखना नहीं चाहता। बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है, इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है और इस तरह से इंसान का बंटवारा होता है, जो हमें करना चाहिए नहीं। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है, तो लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांटा है, तो हमने काव्य के शुरुआत में ही देखा कि कुछ लोगों के भगवान मंदिर में, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं।
इस तरह लोगों ने भगवान का बंटवारा किया है। बराबर समझ गए आप? चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टानों की प्यास कैसे बुझानी है? तो चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं, कठोर हो गए, कठिन हो गए हैं, जिनका मन तोड़ने पर भी हम तोड़ सकेंगे नहीं, वैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है कि हाँ आप लोग हमारे ही हो, हम सब एक है, वह दिखाना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर, प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। बराबर, प्यार रूपी जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। अब दूसरा प्रश्न, तो इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। यहाँ हमें समूह गान नहीं करना है, हम सब साथ मिलेंगे तब करेंगे। अब आगे प्रश्न तीसरा क्या है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। क्या है भावार्थ? अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तो अब इसका भावार्थ हमें समझाना है कि यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। तो दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों में यानी कि धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। तो ये इसका भावार्थ है। बराबर, तो आज हम इतना ही समझते हैं, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में समझेंगे और फिर आप लोग उसको अच्छे अक्षर से सही तरह से समझकर लिखने का प्रयत्न कीजिए। बराबर, कल हम स्वाध्याय के प्रश्न और योग्यता विस्तार समझ लेंगे। बराबर, ओके, तो थैंक यू।